पूरे जनकपुर सोई नहीं। अगले दिन प्रातःकाल प्रभु स्नान आदि से निवृत्त हुए, गुरुदेव को प्रणाम कर बोले, गुरुजी आपके पूजा के लिए हम पुष्प ले आए। बोले जाओ, और यहाँ से भगवान लक्ष्मण जी को साथ लेकर पूजा के पुष्प लेने पुष्प वाटिका आते हैं। और उधर माँ की आज्ञा से सखियों के साथ गौरी पूजन करने श्री जानकी जी आ रही हैं। इसी बाग में दोनों का प्रथम मिलन होने जा रहा है। सुन सखी प्रथम मिलन की बात, श्री जी ने ललिता को कहा था, ललिते पहली बार मैंने जब कृष्ण को देखा था, सुन सखी प्रथम मिलन की बात। बहुत सुंदर प्रसंग, प्यार से सुनिए। बाग के द्वार, ये सीता जी का बाग था, इसमें पुरुषों का प्रवेश नहीं था, क्योंकि भगवान न स्त्री होते हैं न पुरुष होते, एक बात। फिर ये राज्य के अतिथि थे, स्टेट के गेस्ट थे, ये इनके लिए छूट थी। तो ये द्वार बंद था, द्वार के बाहर खड़े थे। कल मालिन बाजार में नमक मिर्च मसाले खरीदने आई थी, तो भगवान का दर्शन करके गई। तो रात भर पति से लड़ती रही, दिन भर काम में डूबे रहते हो, सारी नगरी दर्शन करके धन्य धन्य हो गई, तुम कैसे अभागे हो? अरे पुष्प लेकर जाओ, पूजा के पुष्प देने के बहाने से दर्शन करोगे, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। भगवान दरवाजे के बाहर खड़े मुस्कुरा रहे, अरे लड़ो मत, हम खड़े हैं द्वार पर। लेकिन वो लड़ने में मस्त थे। माली ने कहा, सुन मालिन, मैं जनक जी की नौकरी नहीं करता, मैं पूजा के भाव से उनकी सेवा करता हूँ, और अगर मेरी सेवा ही पूजा होगी तो तुझे तो उनका दर्शन करने नगर में जाना पड़ा था, उनको दर्शन देने मेरे द्वार पर आना पड़ेगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत है। भगवान खड़े मुस्कुरा रहे, अरे भैया द्वार खोलो। और बंधु और बहनों, जिन परिवारों में पति पत्नी घर के आंगन में बैठकर एक साथ भगवान की चर्चा करते हो, उनकी भगवत चर्चा सुनने के लिए भगवान द्वारिकानाथ उनके दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो जाया करते हैं। कैसी सुंदर चर्चा हो रही है। आज पति पत्नी चर्चा कम करते हैं, झगड़ा ज्यादा करते हैं, चूंकि दिन में तो मौका मिलता नहीं, सब अपने अपने हथियार शाम को ही तैयार करके रखते हैं। थोड़ी देर घर में भगवत चर्चा सायंकाल होनी ही चाहिए। देवताओं का आगमन होता है। इधर भगवान द्वार पर, उधर आज सुनैना माँ ने जानकी जी को कहा, जानकी बिटिया कल तुम्हारा स्वयंवर है बेटी, कल तो तुम नहीं जा पाओगी, आज बाग में जाओ, गौरी माँ का बहुत भाव से पूजन करना और गौरी माँ से अपने मनोनुकूल पति का वरदान लेकर आना। और यहाँ से अष्ट सखियों के बहुत मार्मिक प्रसंग है बंधुओं। पहली बार भगवान और जानकी जी का प्रथम मिलन होने जा रहा, बहुत दिव्य प्रसंग है, प्यार से सुनिए। अष्ट सखियों के साथ श्री किशोरी जी गौरी पूजन के लिए बाग की ओर आ रही है। हमारे बक्सर वाले मामा जी श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी बड़े प्रसिद्ध सिद्ध संत हुए, बक्सर निवास था। वो सीता जी को अपनी बहन माना करते थे, तो वो बहुत सुंदर विवाह उत्सव भी कराया करते थे। उन्होंने बहुत सुंदर उस समय का भजन लिखा है। एक बार मामा जी का भजन गा लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगे। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। जीत सिया सुकुमारी सखिन संग आई जनक की लली। बीच सिया सुकुमारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन
आए जनक की लली, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन साज सजाए विविध विध, पूजन साज सजाए विविध, अरे कर कंचन की थाली सखिन संग आए जनक की लली। हाँ कर कंचन की थाली सखिन संग आए जनक की लली। हाँ पूजन की करके तैयारी सखिन संग आए जनक की लली। ओ सखी सिर चमर डुलावत, ओ सखी सिर चमर डुलावत, कोलिए जल जारी सखिन संग आए जनक की लली। कोलिए जल जारी सखिन संग आए जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आए जनक की लली। निर्मल नीर नहाय सरोवर, निर्मल नीर नहाय सरोवर, गिरिजा के मंदिर पधारी सखिन संग आए जनक की लली। गिरिजा के मंदिर पधारी सखिन संग आए जनक की लली। दोनों लगभग एक समय माली ने द्वार खोला, भगवान ने हाथ जोड़कर चाचा जी कहकर प्रणाम किया है। माली रो पड़ा, नहीं प्रभु नहीं नहीं, कहाँ आप और कहाँ मैं। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बोले, नहीं आप मेरे पिताजी की आयु के दिखाई दे रहे, इसलिए मैंने आपको चाचा जी कहकर बोला। और यही भगवान की भगवत्ता है, जो छोटे को आदर दे, जो छोटे को सम्मान दे, वही भगवान होता है। बड़े को तो कोई भी सल्यूट मारेगा, बड़े को तो कोई भी सिर झुकाएगा। जो छोटे को बड़ा कर दे, जो छोटे को, दोनों की उम्र वय किशोर सब भांति। 2 मिनट में लगाऊंगा आपके इसमें। किशोर अवस्था जीवन की सबसे मूल्यवान उम्र होती है बेटा बेटी की। बालक बालिकाओं की सबसे मूल्यवान उम्र किशोर अवस्था होती है। जो किशोर अवस्था में बालक बालिका सध गए, उनको कोई कलयुग हिला नहीं सकता। गूंज कम करो। और जो किशोर अवस्था में डगमगा गए, कोई आशीर्वाद उनको गिरने से बचा नहीं सकता। ये चरित्र है बंधुओं। कम करो भाई। गीता ज्ञान है, ज्ञान बोल कर दिया जाता है। कम करो। चरित्र करके दिखाया जाता है। घर में राम राज्य चाहिए तो राम कहते जो मैंने किया है वो करो, बिना कहे राम राज्य आ जाएगा। दोनों की उम्र किशोर अवस्था है, और किशोर अवस्था सबसे मूल्यवान अवस्था होती है। किशोर अवस्था में जो बालक और बालिका फिसल गए, उनको विधाता भी मरते समय तक भी संभाल नहीं सकता, बचा नहीं सकता, उनको गड्ढे में जाना ही है। और जो किशोर अवस्था में सध गए, कोई कलयुग उनको हिला नहीं सकता। ये सबसे मूल्यवान अवस्था है। 7 वर्ष के परिवर्तन के चक्कर होते हैं। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक के बालक को कहते हैं शिशु। शिशु से ही शूशु बना है। जो बिस्तर में शूशु करे वो शिशु है, वो निरपराधी है। तो जन्म से 7 वर्ष का बालक शिशु, 7 वर्ष से 14 वर्ष का बालक बाल, बाल शाखा, बाल मंदिर, बाल विद्या मंदिर, बाल सभा। 14 वर्ष से 21 वर्ष की आयु किशोर अवस्था है, सबसे मूल्यवान अवस्था है। बंधुओं बहनों बहुत प्यार से सुनिए, आप सब बाल बच्चेदार हो। और फिर 4 चक्कर 21 से 28, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिक 42, 7 7 49,
ये युवावस्था है, फिर प्रौढ़ है, फिर वृद्धावस्था है। ये जो 14 वर्ष से 21 वर्ष की आयु है, जिसको किशोर अवस्था कहते हैं, इस अवस्था में बेटे और बेटियां, बालक और बालिकाओं के शारीरिक अंगों में परिवर्तन होने लगता है, सोच विचार बुद्धि में परिवर्तन होने लगता है, आचरण व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है, उद्दंडता उच्छृंखलता मन में बढ़ने लगती है, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना शुरू हो जाती है, माता पिता से छुपकर आना जाना शुरू हो जाता है। ये सबसे मूल्यवान उम्र होती है 14 से 21 वर्ष की। चूँकि 14 वर्ष के बाद शरीर में तेज बनना शुरू हो जाता है, उच्छृंखलता शरीर में मन में आने लगती है। इसको इसलिए भगवान स्वयं किशोर अवस्था में है और जानकी जी किशोरी है। भगवान गुरु के चरणों में आए हैं पूजा के पुष्प लेने, और जानकी जी गौरी के चरणों में आई। गौरी केवल शंकर जी की पत्नी नहीं है। गौरी माने ज्ञान, गौरी माने गरिमा, गौरी माने गंभीरता, गौरी माने शील, गौरी माने समर्पण, गौरी माने करुणा, गौरी माने दया, गौरी माने धर्म, गौरी माने शुभ। ये स्त्रीलिंग के जितने सद्गुण हैं ये गौरी के प्रतीक हैं। और गुरु केवल शरीरधारी मनुष्य नहीं है। गुरु माने ज्ञान, गुरु माने गंभीरता, गुरु माने गुण, गुरु माने प्रकाश, गुरु माने सत्कर्म, गुरु माने सदाचार, गुरु माने समर्पण, गुरु माने शुभ। ये जो पुल्लिंग के जितने सद्गुण हैं ये गुरु के प्रतीक हैं। किशोरी जी गौरी के सद्गुणों के चरणों में आई हैं पूजन करने, और भगवान गुरु के चरणों में सद्गुणों के लिए पुष्प लेने आए हैं। बंधुओं और बहनों, आज सारी दुनिया की ताकतें भारत की इसी पीढ़ी को नष्ट करने में तुली हुई है। और किसी भी समाज को नष्ट करना हो, भ्रष्ट करना हो, समाप्त करना हो, विकृत करना हो, कोई सेना भेजने की आवश्यकता नहीं। उसकी 3 चीजें बिगाड़ दीजिए, वो समाज नष्ट हो जाएगा। और भारत पर तीनों पर भयानक आक्रमण है। पहला, उसका भोजन बिगाड़ दीजिए, उसका भेष बिगाड़ दीजिए, और उसकी भाषा बिगाड़ दीजिए। कोई सेना भेजने की आवश्यकता नहीं, वो समाज पूरा पूरा नष्ट हो जाएगा। और भारत पर सारी दुनिया का भयंकर आक्रमण है। सारी की सारी तीनों चीजें हमारी नष्ट कर दी गई। भेष भगवान ही मालिक है, भेष का भगवान ही मालिक है। आपने देखे होंगे फटे चिथड़े घुटना अलग निकल रहा है, कूल्हा अलग निकल रहा है, यहाँ चीर लटक रही है, यहाँ ऐसा फटा हुआ, यहाँ वैसा फटा हुआ है। मैंने कुत्ते को कहा, यार तू सोता रहता है, भौंकता क्यों नहीं? बोले कहाँ तक भौंकू, सब एक से दिखाई दे रहे हैं। कितना भौंक। पहले आपने रेलवे स्टेशनों पर देखे होंगे जो विक्षुब्ध पागल होते थे उनकी पैंट घिसटती जाती थी, फटे पजामा घिसटते जाते, कुर्ते कमीज फटी रहती। आज करोड़पति बाप के बेटे बेटियां फटे चिथड़े पहन रहे, घुटना इधर फटा हुआ है, कूड़ा इधर फटा हुआ है, कोहनी इधर फटी हुई है, थेगरी यहाँ लगी है, थेगरी वहाँ लगी है। मैंने एक साधु से पूछ लिया, हमने करोड़पति माता पिता के बच्चे ये फटे चिथड़े क्यों पहनते हैं? बोले बेटा ये भगवान का न्याय है। मैंने क्या न्याय है? बोले इन्होंने अपने अच्छे कपड़े पहनने के लिए समाज को चिथड़े पहनने के लिए मजबूर किया था। भगवान का न्याय है कि तुम भले ही करोड़पति हो जाओगे लेकिन चिथड़े ही तुमको पहनाऊंगा, साबित कपड़े तुमको नहीं पहनाऊंगा। भेष गया, भाषा गई, भाषा गई, कोई अपनी भाषा बोलने को तैयार नहीं। ये तो खैर छोटा ईसाई कस्बा है बाराबंकी, नहीं हम दिल्ली वगैरह में देखते कई बहनें बड़ी ठसके से मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है। तो तुम्हारा मजबूत क्या है फिर? हिंदुस्तान का व्यक्ति कहता है मेरी हिंदी कमजोर है। भाषा गई। और तीसरा भोजन गया। कोई बालक बालिका चौके का बना भोजन करना पसंद नहीं करता। सबको सड़ा हुआ गला हुआ डिब्बे बंद जन कब के फ्रीजर में सड़े पड़े हैं। कोई घर की गरम ताजी रोटी सब्जी खाने को तैयार नहीं। बहुत बड़ा आक्रमण है बंधुओं, इससे बचाइए। मेरे कहने से कोई बदलेगा नहीं, मैं कितना भी चिल्लाऊं, लेकिन चूंकि मेरा ये दायित्व दिया है भगवान ने इसलिए मैं बोल देता हूं।
आप कुछ मत बदलिए, लेकिन मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, 2 चीजें करना शुरू करो। एक तो माथे पर तिलक लगाना शुरू करो। एक सज्जन हमसे बोले, क्या बिना तिलक लगाए भगवान नहीं मिलेंगे? मैंने कहा नहीं मिलेंगे। बोले तिलक लगा के मिल जाएंगे? बोले मिल जाएंगे, मेरी गारंटी है। लगा तो सही। तिलक ये केवल हमारे श्रृंगार की बिंदी नहीं है, तिलक ये हमारे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की सिपाही खड़ा है जैसे माथे पर। अगर आपके माथे पर तिलक लगा है, मुंह से अश्लील भद्दी गाली नहीं दे सकते। माथे पर तिलक लगा है, बहन बेटी को छेड़ नहीं सकते। माथे पर तिलक लगा है, मदरा की दुकान पर खड़े नहीं हो सकते। माथे पर तिलक लगा है, सिनेमा हॉल में घुस नहीं सकते। या तो आपको मदरा की दुकान छोड़नी पड़ेगी या माथे का तिलक मिटाना पड़ेगा, आप कर ही नहीं सकते। लगा के देखो, ये जो आचार्यों ने सारे के सारे चिन्ह बनाए हैं, ये आत्मा के विकास के लिए बनाए हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं आप सबसे, आपके बच्चे जो पहने सो पहनाओ, आपको जो पहनना है सो पहनो, मत पहनो ये तुम्हारी मर्जी। मुझे तो लगता है कुछ देर में कपड़े ही उतर जाएंगे, क्योंकि इतने तो छोटे हो ही गए, इतने तो फटे चितड़े हो ही गए। 3 बार वर्ष में 3 बार भारतीय वेश पहनिए, बस बच जाओगे। पहला, जब बहन से राखी बंधवाओ, भारतीय वेश पहनकर बंधवाओ। दूसरा, द्योज का बहन से टीका कराओ, भारतीय वेश पहनकर टीका कराओ, उसको लगना चाहिए मेरा भारतीय भैया है ये। तीसरा, जब अपनी जन्मतिथि मनाओ, भारतीय वेश पहनकर मनाओ, और जब शादी की वर्षगांठ मनाओ, भारतीय वेश पहनकर मनाओ। बाकी जो चाहो सो करो, यही बचा देगा आपको यही बचा देगा। जानकी जी मंदिर में गई हैं, भगवान पुष्प चयन करने लगे। एक सखी ने देख लिया, दौड़ गई, ओ जानकी, ओ जानकी, अरे ये देवी कहीं नहीं जा रही है, जल्दी चल, देवता बाग में कौन है? बोले वही दोनों राजकुमार हैं, देखन बाग कुंवर दोई आए। और जैसे ही जानकी जी चली हैं और भगवान ने देखा है, प्रभु ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया, लखन मेरा शरीर तेरे पास है, मेरा मन तो श्री जानकी जी के पास चला गया। और ये सत्य है, भगवान का मन तो भक्ति के ही पास जाएगा। तो जानकी जी ने भगवान को पुष्प चयन करते माथे पर पसीने की बूंदें देख ली तो घबरा गई। जिनको पुष्प की कलियां तोड़ने में पसीना आ रहा है, वो शिव का इतना कठोर धनुष कैसे तोड़ पाएंगे? तो पुनः गई भवानी भवन बहोरी, और पार्वती जी की इतनी भाव भरी वंदना किए। एक बार सब गाइए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। सभी बहनें गाएं। मैं दिल्ली में कथा कर रहा था, एक बहन बोली कि इससे मनोनुकूल पति मिलेंगे, ऐसा बता रहे हैं। तो बोली कि हमको तो जैसे मिलने थे मिल गए, अब हमको गाने से क्या फायदा है? हमने कि आप भी गाइए। बोले क्या फायदा होगा? हमने कि जिनको पति नहीं मिले उनको मनोनुकूल पति मिल जाएंगे, और जिनको पति मिल गए हैं इस स्थिति को गा के उनके पति उनके मनोनुकूल बन जाएंगे। ठीक है।